अगर बंगाल की सीमा नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार संभालती है तो हर बार घुसपैठ का आरोप ममता बनर्जी की सरकार पे क्यों लगता है? और अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष है तो इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बूथ पे एआई कैमरे क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव शुरू होने से पहले ही गेम सेट हो चुका हो? मोदी जी, इस देश का करना क्या है, जरा बताइए दर्शकों को। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। खैर, इनके बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल बैटल बनने जा रहा है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार देश भर में अपने फैसलों और कंट्रोल के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जिन्होंने सालों से बंगाल की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की नहीं है, इस बार कहानी है सिस्टम बनाम नैरेटिव की। अब सीधा समझते हैं, बंगाल की सीमा को कौन संभालता है? नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार। बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था को कौन संभालता है? ममता बनर्जी की राज्य सरकार। और चुनाव को निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। मतलब 3 अलग अलग ताकतें एक ही चुनाव को चला रही है। तो सवाल उठता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? रुकिए, ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही है। अब सोचिए, अगर घुसपैठ होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? और अगर चुनाव पर सवाल उठते हैं तो जवाब कौन देगा? और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में भी बंगाल चुनाव के बाद हिंसा हुआ था। उससे पहले नंदीग्राम, सिंगूर, हर बार मुद्दा बदलता है लेकिन पैटर्न वही रहता है। आरोप, जवाब और फिर वही राजनीति। मतलब बंगाल में चुनाव सिर्फ वोट नहीं, एक पूरा सिस्टम गेम है। अभी तक जो आपने सुना वो आधी कहानी थी, लेकिन इसके बाद जो हम बताने वाले हैं आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर बूथ पर एआई कैमरा लगा रहा है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि इस बार हर बूथ पे हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि बाद में ये पता लगाया जा सके कि हर बूथ पे एक्चुअल गेम होता क्या है। लेकिन जब हमारा नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो एआई कैमरा लगने से क्या फायदा होगा? 91 लाख वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, सिर्फ इतना कहकर कि ये लोग घुसपैठियां हैं। अब सवाल ये है, अगर पहले सब सही था तो अब इतनी निगरानी की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर पहले गलत था तो इतने सालों तक कौन जिम्मेदार था? एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो कहते हैं सिस्टम मजबूत करो, टेक्नोलॉजी लाओ और कंट्रोल बढ़ाओ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी है जो कहते हैं कि जनता का भरोसा ही सबसे बड़ा सिस्टम है। लेकिन जनता के दिमाग में असली सवाल क्या है? भरोसा करे या निगरानी पे विश्वास करे? लोकल पावर या नेशनल कंट्रोल? अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो बंगाल में क्या हो जाएगा, ये ममता जी बताएंगे। क्या होगा ममता जी, जरा बताइए। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। खैर, इनके बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। सोचिए, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में ही ना हो, अगर आपका वोट रिकॉर्ड भी हो रहा हो, तो क्या आप सच में लोकतंत्र का हिस्सा है? बंगाल में आज हर वोटर के मन में यही सवाल है, लेकिन कोई भी खुलकर पूछ नहीं पा रहा है। 15 साल से बंगाल चुनाव में एक ही मुद्दा चल रहा है, घुसपैठ, हिंसा और रोजगार। लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो फिर इसमें नाकामी किसकी माना जाए? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या इस बार सच में जनता जीतेगा या फिर पहले से ही कहानी लिखा जा चुका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।